नमस्कार बॉटनी स्टूडेंट्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 8 का हिमाचल की लोक संस्कृति और योग का क्वेश्चन पेपर। ये हमारे पास जो है वो 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर है। पहला जो हमारे पास प्रश्न है वो है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें हमारे पास जो है वो रिक्त स्थान दिए गए हैं। तीसरा रिक्त स्थान है हमारे पास कि जो हैंगसोंग है वो कौन सा यात्री था, चीनी या जापानी। तो वो हमारे पास एक चीनी यात्री था जिसने हिमाचल में जो है वो पहला यात्री था। 1820 में ये जो है वो हिमाचल आए थे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये आ जाता है कि बादशाह जहांगीर ने जो है वो कांगड़ा कब आए थे। तो वो 1622 ईस्वी में जो है वो कांगड़ा आए थे। बिजली महादेव कहाँ पे है, तो ये कुल्लू में है हमारे पास। उसके बाद जो हिमाचल प्रदेश मुख्य रूप से जो है कृषि प्रधान राज्य है। और हिमाचल दिवस कब मनाया जाता है, तो हमारे पास 15 अप्रैल को जो है वो हर साल हिमाचल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास यहाँ पे सही और गलत। तो ये कुछ सही और गलत है जो आपको करने हैं, काफ़ी आसान ये है हमारे पास। ठीक है, राम प्रसाद बैरागी जो है पुजारी थे, तो हाँ वो पुजारी ही थे। प्रश्न नंबर 3 की बात करते हैं तो इसमें हमारे पास जो है मिलान आ जाते हैं। भारत के जो हिमाचल के प्रथम मुख्यमंत्री थे तो वो कौन थे, डॉक्टर यशवंत सिंह परमार। ठीक है, लोक वाद्य क्या है, बांसुरी हमारे पास यहाँ पे है। हिमाचल जो है भारत का कौन सा राज्य बना था, तो हिमाचल 18वां राज्य बना था हमारे भारत का। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 की बात करते तो इसमें हमारे पास जो है वो कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं। 10 प्रश्न है हमारे पास 2 नंबर के। ठीक है, ध्यान का विद्यार्थी जीवन में क्या महत्व है, भूत प्रेत होते आपने देखे हैं कि नहीं। ठीक है, शिमला में जो 1857 ईस्वी में नसीरी बटालियन ने जो विद्रोह किया था वो क्यों हुआ था। ठीक है, उनके विद्रोह से क्या हुआ था, ये वाले आगे हमारे पास परिणाम क्या होता है। ठीक है, वायु का स्थान तथा कार्य बताना है हमारे पास। राम प्रसाद बैरागी कौन थे, हाँ ये राम प्रसाद बैरागी हो गए एक हमारे पास, और दूसरे हमारे पास हो गए पहाड़ी गांधी। इनसे बहुत बार हर बार 8वीं क्लास में जो है इससे प्रश्न आएगा ही आएगा। जो हमारे पास राम प्रसाद बैरागी थे वो एक पुजारी थे जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत ज़्यादा भागीदारी दिखाई थी अपनी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो है पहाड़ी गांधी या बुलबुले पहाड़ किस स्वतंत्रता सेनानी को पुकारा गया है, तो हमारे पास जो है पहाड़ी जो गांधी है वो बोला जाता है बाबा काशीराम को। बाबा काशीराम जो है वो बहुत बार पेपर में आते हैं। वो एक स्वतंत्रता सेनानी थे और उन्होंने बोला था कि जब तक वो अंग्रेज़ों से लड़ नहीं लेते वो काले कपड़े डालेंगे। ठीक है, तो ये भी प्रश्न आता है उनके बारे में जो है उनका आंदोलन योगदान पूछा जाता है कि उन्होंने कितना योगदान दिया। पहाड़ी गांधी के ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं हमारे पास। ठीक है, उसके बाद आ जाता है ट्रिपल आर मूल मंत्र क्या है। ठीक है, तो हमारे पास ट्रिपल आर क्या है, रिड्यूस रीयूज रिसाइकल। क्या आप इसका अनुसरण करते हैं कि आप रिड्यूस करते हैं चीज़ों को, प्लास्टिक वगैरह की को रीयूज़ करते हैं, बार बार यूज़ करते हैं, और क्या आप उनको रिड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, रिसाइकल कर रहे हैं कि नहीं। सूर्य नमस्कार की कितनी स्थितियाँ और सूर्य नमस्कार के क्या लाभ हैं, तो ऐसा बोला जाता है कि अगर कोई किसी के पास टाइम नहीं, अगर वो पूरे योगा नहीं कर पाता तो अगर वो सूर्य नमस्कार का एक चक्कर भी कर ले तो काफ़ी फ़ायदा होता है। ठीक है, तो ये सूर्य नमस्कार आ गया। अब हमारे पास यहाँ पे आ जाता है प्रश्न नंबर 6 जिसमें हमें 5 प्रश्न करने हैं 5 नंबर के। ठीक है, वायु का स्थान तथा कार्य बताना है या फिर प्राणायाम की उपयोगिताएं बतानी है, दोनों में से एक करना है। प्रजामंडल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उससे भी क्वेश्चन आता है कि प्रजामंडल क्या है, किन्हीं 5 प्रजामंडलों के निर्माण वर्ष के बारे में बताने हैं हमें। ठीक है, या फिर जल ही जीवन के संदर्भ में जल संसाधनों की महत्वता और हिमाचल में इनकी स्थिति पर टिप्पणी कीजिए। तो जल संसाधन हमारे पास पता है कि पहले हमारे पास कितने संसाधन होते थे और अब वो बिल्कुल गुम हो गए हैं। हम सीधा सीधा जो है टैप वाटर या जो हमारे घर में नल से जल आ रहा है उसके ऊपर डिपेंड हो गए हैं। हमें चाहिए कि हमारे जो पुराने स्रोत हैं हम उनको भी जो है वो बचा के रखें। ठीक है, उसके बाद है सत्कारी व शीतली जो हमारे पास परिणाम है, इनसे क्या अभिप्राय है, लाभ व सावधानियाँ लिखनी है। ठीक है, मुर्गे की आकृति वाले आसन का नाम बताना है, इसकी विधि व लाभ बताएं। तो यहाँ पे हमारे पास परिणाम से भी आ गया और उससे भी आ गया। चौथा प्रश्न हमारे पास फिर से आ जाता है, स्वतंत्रता संग्राम में पहाड़ी गांधी बाबा काशीराम ने क्या योगदान दिया। तो मैंने आपको पहले बताया कि जो हमारे पास पहाड़ी बाबा काशीराम है, ठीक है, पहाड़ी गांधी बोलते हैं जिनको, उनका आ जाता है नाम किसने दिया, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इनको ये नाम दिया। पहाड़ी गांधी इनको बोला करते थे वो बाबा काशीराम को जी को। उसके बाद इन्होंने कितना आंदोलन दिया, इन्होंने जो क्या योगदान दिया अपना आंदोलन में, इन्होंने कहा था कि ये काले कपड़े ही पहन के रखेंगे जब तक ये पूरी तरह से अंग्रेजों को हरा नहीं देते। ठीक है, चक्रासन किसे कहते हैं, अगला हमारे पास प्रश्न आता है। इन दोनों में जो है वो ऑप्शन दिया गया है। 5वां प्रश्न है हमारे पास कि हिमाचल प्रदेश ने सन 1948 के पश्चात अब तक हुए विकास कार्यों का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। तो क्या क्या विकास हुए उसको आपने लिखना है।
5 नंबर के ये जो है प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6 में, तो आपको ये थोड़े बड़े करके लिखने हैं, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट कि आपको बार बार लिख के प्रैक्टिस करनी है किसकी, एक तो पहाड़ी गांधी बाबा काशीराम के बारे में जो भी आपको पता है, ठीक है। और दूसरा हमारे पास आ जाता है राम प्रसाद वैरागी जी के बारे में, ठीक है। तो ये दो आपको आएंगे ही आएंगे, और उसके अलावा जो हमारे पास प्राणायाम है, ठीक है, योग वाला सेक्शन है, उससे क्वेश्चन आएंगे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, इसी के साथ वीडियो कंप्लीट होती है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।